चलो अब देख लेते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 15 को देखेंगे। इससे पिछले जितने भी अध्याय हैं वो सब के सब कंप्लीट हो गए। अगर उन अध्यायों को देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 15 में हमारा पर्यावरण दिया हुआ है। इनमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताना मुश्किल है, इसलिए इसके आंसर मैं रोक रहा हूँ। डायरेक्ट हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखो आहार श्रृंखला का निर्माण, आहार श्रृंखला का मतलब समझते हो। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि देखो एक होता है घास होता है, ठीक है। घास को कौन खाता है, शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव जैसे बकरी, ठीक है, खरगोश, ये है। उसके बाद शाकाहारी के बाद शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। मांसाहारी में जैसे शेर है, ठीक है, चीता है, ये है। उसके बाद मांसाहारी को कौन खाता है, सर्वाहारी। सर्वाहारी मनुष्य आता है। तो देखो ऐसा जो इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया उसी फार्म में कोई यहाँ पे मिल रहा है क्या ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे घास है, ठीक है, घास तो 3 में दिया है, तो यहाँ पे घास आ गया। दूसरा शाकाहारी जीव, देखो तो शाकाहारी जीव यहाँ पे बकरी है, ठीक है। और यहाँ पे मछली भी आ सकता है, क्योंकि कुछ मछली जो है वो मांस भी खाता है, इसलिए यहाँ पे मछली वाला ऑप्शन हट गया और गेहूं वाला भी ऑप्शन हट गया, क्योंकि गेहूं भी क्या है, फसल है, उसे खाने वाला व्यक्ति देखना है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, घास, बकरी और मनुष्य। यहाँ पे सर्वाहारी दे दिया, शेर देना था लेकिन शेर नहीं दे के मनुष्य दिया। फिर भी ये आहार श्रृंखला को पूरा कर रहा है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है, मतलब मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना बी ऑप्शन लेना है। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी परितंत्र के घटक है, तो यहाँ पे उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक दिया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों है, ठीक है। एक परितंत्र मतलब जो परितंत्र है जो हमारे पर्यावरण में इसमें पाया जाता है, तो तीनों के तीनों पाए जाते हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी लेना है। हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं। तो हरे पादप जो है वो प्रथम पोषी स्तर में आएगा, क्योंकि सबसे शुरू वही चीज़ होता है ना। उसको खाने वाला क्या होता है, द्वितीयक होता है, और द्वितीयक को खाने वाला तृतीयक, और तृतीयक को खाने वाला चतुर्थक, मतलब सर्वाहारी। चलो आगे देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सदैव उल्टा लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाते हैं। तो रिक्त स्थानों में देखो, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन खालिस्तान है, तो क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, खालिस्तान कहलाता है। तो वो होता है आहार श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। आहार श्रृंखला के बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले ही अभी समझाया है, ठीक है। तो वही चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव खालिस्तान कहलाते हैं, तो अपमार्जक कहलाते हैं। यहाँ पे अपमार्जक लिखना है। वर्षा के अपमार्जक या अपघटक, यहाँ पे अपमार्जक लिख लेना, लेकिन अपघटक शायद कहलाता है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है, अपघटक होता है शायद, ठीक है। तो अपघटक और मार्जर में यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, आप दोनों लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना खालिस्तान कहलाता है, तो वर्षा जल संग्रह कहलाता है। पांचवा है, हरे पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। हरे पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं, यहाँ पे उत्पादक लिखना है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है। तो कितने प्रतिशत होता है, अगर हम पूरा का पूरा खाते हैं तो हमें सिर्फ उससे ऊर्जा सिर्फ 10% मिलता है, उसके 10% हिस्सा ही हमारे ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको लेना 10% लेना है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण, पहला है ग्रीन हाउस, ठीक है, और दूसरा जो है वो है वनों का अंधाधुंध कटाई। तो मैं ग्रीन हाउस के बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस से आपको आगे प्रश्न मिलेगा। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ ग्रीन हाउस वाला, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित प्रभाव भी कहा जाता है, जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्मी प्रदान करता है, जो पृथ्वी में रहने वाले प्राणियों के लिए जीवन को संभव बनाता है। ग्रीन हाउस में शामिल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प की मात्रा जब आवश्यक से अधिक बढ़ने लगती है, तो यह पृथ्वी के में तापमान को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देता है, जिससे मौसम और पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों को हानि पहुंचता है। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होता है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद इसमें देखो दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई। तो वनों की अंधाधुंध कटाई के अंदर में देख लो, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वर्तमान में वनों की अंधाधुंध कटाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बनी हुई है, क्योंकि वनों की कटाई से वातावरण ऑक्सीजन की कमी होती है और हानिकारक जैसे गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैस की मात्रा बढ़ जाती है। इन गैसों के प्रभाव के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा वनों की कटाई से मौसम में परिवर्तन आते हैं, जिससे समय पर वर्षा न होने के कारण भी तापमान में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें सिर्फ 2 कारण लिखने थे और 2 कारण आपको
यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताएं तो देखो, खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक से दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य जाल क्या है? विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती है। दूसरा, इसमें विभिन्न उपभोक्ता, अपघटनकर्ता एवं उत्पादक भाग लेते हैं। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता, अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। यह इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो देखो, हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो इसके निम्न कारण है। तो देखो, पहला क्या है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्टों से जल प्रदूषित होता है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग से ओजोन परत को नुकसान होता है। तो ये कारण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं? नाम लिखिए। तो देखो, परितंत्र में घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो घटक दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैव घटक। ठीक है, तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन शामिल होते हैं। अजैविक घटक में वायु, जल, ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, ये सब के सब शामिल होते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? ठीक है, 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के नाम लिखे जो मानव के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। जो हमारे पर्यावरण को दूषित चीज़ों मतलब जो हमारे पर्यावरण में दूषित चीज़ें मिलकर हमारे पर्यावरण को खराब करती है या विषैली करती है, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि पानी में कोई चीज़ मिल गई तो वह हमारे पर्यावरण प्रदूषण का ही एक हिस्सा होगा, जिससे हमें बाद में उस पानी को पीने से दिक्कत होगी या किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो वह पर एक पर्यावरण प्रदूषण का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से 3 लिखने थे तो मैं यहाँ पे आपको एक बता दिया, 2 और लिखने हैं आपको। फिलहाल ऐसा प्रश्न नहीं आता है, 3 लिखने के लिए एक ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 7वां है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो देखो, क्या कदम उठाए गए हैं, तो यहाँ पे आप कदम को देख सकते हो। ठीक है, ओजोन परत की क्षति कम करने के उपाय यहाँ पे बताया गया है। ये पौधे में पिगमेंटों को नष्ट करती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कारण भी है, सुपरसोनिक विमानों को कम से कम उपयोग करना कह रहा है। संसार में नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण करना। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको याद करना है। चलो आगे देखते हैं। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो क्या होगा अगर हम सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले के स्तर जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो अगर वह ही नष्ट हो जाए एक जीव, तो उस जीव को खा नहीं पाएगा। उससे क्या होगा? उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता है ये। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषण में उदाहरण सहित अंतर लिखे। तो ठीक है, उदाहरण सहित अंतर देखना है। तो देखो, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण क्या है? तो यहाँ पे देखो, जैव निम्नीकरण ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि गोबर। ये हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछा है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। ठीक है, अजैव निम्नीकरण देखो, तो अजैव निम्नीकरण में क्या है? DDT प्लास्टिक, ये सब क्या है? अजैव निम्नीकरण, हानिकारक पदार्थों को में नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद दूसरा देखो, ये पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। जबकि अजैव जो है, ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु अपघटित नहीं होते। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।